पूरे बड़कागांव विधानसभा की जनता का यही सवाल है कि आखिर इस बार बड़कागांव विधानसभा का विधायक कैसा हो और कौन हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। और आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि बड़कागांव विधानसभा का विधायक कैसा हो और कौन हो। तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं इसी वीडियो में आपको हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जनता का यही है कि इस बार का विधायक कौन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार बड़कागांव का विधायक कोई भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार बड़कागांव की जनता बदलाव को मांग रही है। पूरे बड़कागांव विधानसभा की जो जनता है वो कह रही है कि मैं इस बार बदलाव को देखना चाहता हूं। और ये पूरे बड़कागांव में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जनता बदलाव को लेकर के जागरूक हो चुकी है। हम यही सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि बड़कागांव का विधायक कौन हो। तो पिछले 15 सालों से अंबा प्रसाद और उनके परिवार का कब्जा है और जनता अब जाग चुकी है। जनता अब बदलाव को लेकर के जागरूक हो चुकी है कि मैं इस बार बड़कागांव विधानसभा में कोई एक नया विधायक को देखना चाहता हूं। वह कौन है और कैसा है और बड़कागांव विधानसभा का विधायक कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों पे बात करते हैं। बड़कागांव में यह तय हो चुका है कि त्रिकोणीय यहाँ पे वोट होने वाला है। पहला अंबा प्रसाद, दूसरा रोशन लाल चौधरी या बीजेपी का कोई नेता, और तीसरा जयराम महतो की पार्टी से कोई एक उम्मीदवार। ये तीन पार्टी जो है ये पूरे बड़कागांव विधानसभा में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब इन तीनों में से कौन अपना वर्चस्व को कायम रख पाएगा, कौन अपना विधायक बना पाएगा, ये देखने लायक होगा। लेकिन जहां तक जनता की बात सुने और जनता की माने तो जनता का यही मांग है कि बड़कागांव विधानसभा के विधायक ऐसा हो जो ईमानदार हो। क्योंकि अब तक जो भी विधायक बने हैं कहीं ना कहीं बेईमानी किए हैं, ईमानदार नहीं रहे हैं। तो बड़कागांव की जनता का यही मांग है कि इस बार बड़कागांव के विधायक जो भी हो वो ईमानदार हो। बड़कागांव की जनता ये भी आशा करती है कि वो धोखाबाज ना हो। साथ ही साथ बड़कागांव की जनता ये मांग करती है कि वो धोखेबाज ना हो। क्योंकि देखा जाए तो जनता का जो विश्वास होता है वो विश्वास को तो जरूर जगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं, जैसे ही वो विधायक बन जाते हैं, उसके बाद वो जनता को धोखा देने लगती है। अब क्या इस बार भी जनता धोखा खा जाएगी, यह देखने लायक होगा। लेकिन जनता इस बार चाह रही है कि अबर का जो विधायक हो मेरे हक और अधिकार को जाने, अधिकार को दिलाए, वैसा विधायक हो। देखिए बड़कागांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वो जो उस समस्या से निकाल करके दे यहाँ की जनता को, जो भी समस्या है उस समस्या से हर एक जनता चाहती है कि मुझे छुटकारा मिले। और वो छुटकारा दिलाए तो दिलाए कौन। हमने बीजेपी को देखा, हमने कांग्रेस को भी देखा, अब एक और नई पार्टी आकर के उभरी है जयराम महतो। मैं उसको भी एक मौका दूंगा। लेकिन क्या सच में जयराम महतो की पार्टी यहाँ की परेशानियों से, यहाँ की समस्याओं से क्या वो अधिकार, वो हक दिला पाएंगे और उस समस्या से क्या छुटकारा दिला पाएंगे, यह भी देखने लायक होगा। अभी तक बड़कागांव में यह तय नहीं हुआ है कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। अंबा प्रसाद का अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो अंबा प्रसाद ही कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन में है और गठबंधन में हो सकता है रोशन लाल चौधरी बड़कागांव विधानसभा का उम्मीदवार होंगे। अगर बीजेपी गठबंधन नहीं करती है तो फिर भी आजसू अपने तरफ से रोशन लाल चौधरी को ही उतारेंगे। अब यह देखने लायक होगा कि क्या बीजेपी से कोई नया कैंडिडेट आएगा। और तीसरा जो बड़ा चेहरा हो सकता है वो जयराम महतो का पार्टी से कौन होगा।
अभी तक जयराम महतो क्लियर नहीं किए हैं कि बड़कागांव विधानसभा से कौन उम्मीदवार होगा। अब पूरे बड़कागांव की जनता लगातार ये समझे कि एक आशा देख रही है कि कौन हमारा विधायक होगा जेल कैंप से, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बदलाव को चाहती है और बदलाव यही चाहती है कि जो मेरे जंगल, मेरे जमीन, जो मेरी माटी को बचाए, मैं उसे ही वोट करूंगा। अभी तक ये नहीं तय हुआ है कि जयराम महतो की पार्टी से कौन विधायक बनेंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, कैसा होंगे, क्या वो ईमानदार है कि नहीं है, क्या वो भी अन्य नेता की तरह वो भी धोखेबाज निकलेंगे, यह भी एक सवाल है। अब देखिए जयराम महतो कब अपनी दूसरी लिस्ट निकालते हैं और क्या दूसरी लिस्ट में भी बड़कागांव विधानसभा का लिस्ट उसमें नाम होगा या नहीं होगा, यह भी सवाल है। क्योंकि बड़कागांव हमेशा यही आशा लगाए है कि इस बार जल्द से जल्द घोषणा कर दिया जाता तो कुछ तैयारी अच्छी होती। अन्य जो राजनीतिक पार्टी है वो तैयारी में जुट चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आजसू हो, हर एक लोग तैयारी में जुट चुके हैं। विधानसभा की तैयारी पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। और अगर जयराम महतो अगर बड़कागांव सीट की घोषणा जल्द नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर किसी भी आप उम्मीदवार को समय नहीं देंगे तो वो समय के अनुसार कैसे कार्य कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि उम्मीदवार को समय देना, क्योंकि उनकी तैयारियां बहुत कुछ होती है। जैसे जयराम महतो अपने आप को बता दिया कि मैं डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, उसी प्रकार से उसका समझिए कि सब कुछ सेट हो गया है, वो तैयारी में भी जुट चुके हैं। वो अन्य उम्मीदवारों को भी मौका देंगे तभी वो सीट निकाल करके आपको दे पाएंगे। अगर आप समय ही नहीं दे पाएंगे तो आप कैसे वो आपको सीट निकाल करके दे पाएंगे। तो जल्द से जल्द बड़कागांव विधानसभा की भी जनता यही चाहती है कि आप जल्द से जल्द यहाँ का जो भी उम्मीदवार हो, जैसा भी उम्मीदवार हो, जल्द से जल्द उनसे घोषणा करें ताकि जनता उसे जान सके, जनता उसे पहचान सके कि मुझे वोट किसको करना है। अगर चुनाव में अगर आप देरी करेंगे तो उसका भुगतना आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब बड़कागांव कैसे बचाया जाए, किनके हाथों में यहाँ के बागडोर को सौंपा जाए, क्योंकि हम लोगों ने 15 साल बीजेपी को देखा, 15 साल कांग्रेस को देखा। अब क्या कोई एक नया चेहरा आने वाला है? क्या यहाँ की जनता एक नए चेहरे के हाथ में अपना बागडोर देने वाले हैं? यह सवाल मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ। और आप क्या सोचते हैं कि बड़कागांव विधानसभा का विधायक कैसा हो? हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और जहां तक हो आप सवाल भी करें कि आपका सवाल क्या है। क्योंकि देखिए बड़कागांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, और अगर हर एक समस्या को अगर कमेंट में लिखा जाए तो हमको लगता है कि कमेंट बॉक्स भर जाएगा, इतना समस्या है। और ये समस्या से कोई छुटकारा देने वाला आज तक कोई नेता अभी तक उभर करके नहीं आया है। अभी वर्तमान में जयराम महतो एक ऐसे नेता उभर करके आए हैं जो जनता के हक और अधिकार के दिलाने की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये साबित भी हो रहे हैं। वर्तमान में ही बाघमारा में एक घटना को आप देखे होंगे। उस घटना में बोलते हैं कि मैंने तो बोतल को सिर्फ टेबल पे पटका, अगर वहां पे और भी मुझे कोई गुस्सा आता तो मैं उस समय किसी के माथे पे या किसी के शरीर पे पटकता। तो ये आक्रामकता दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आक्रामकता जो है वो हक और अधिकार के लिए है, वो आम गरीब व्यक्ति के लिए है। लोग आज इसे गलत साबित कर दे रहे हैं, लेकिन उनका भी यही बयान है कि अगर मेरी आक्रामकता से किसी का भलाई हो रहा है, 90% लोगों का भलाई हो रहा है, तो मैं सही हूँ। 10% मुझे गलत कहे तो गलत कहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90% अगर मेरे सपोर्ट में है तो मैं उसी अंदाज में इस झारखंड को बदलने का प्रयास करूंगा। और यही हाल हमको लगता है कि इसी प्रकार से कोई वैसा ही नेता उभर करके आए बड़कागांव में, जो यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो परेशानी है, इसी आक्रामकता और इसी जोश और इसी उमंग के साथ कार्य करे, ताकि यहाँ के जो आज
अपना कब्जा बना करके रखे हैं वैसे लोगों से आज़ाद हो जाए और यहाँ की जो गरीब जनता है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, वो धीरे धीरे वो उठने का प्रयास करने पाए। क्योंकि आज यहाँ के लोग दबते जा रहे हैं और दबाने का हाथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी का हाथ है। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। मैं इसी तरह के खबर आपके सामने लाता रहूंगा और मैं आप सभी से पुनः एक बार फिर से विनती करूंगा कि जितने भी सारे दर्शक हैं जो अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल में, और फेसबुक पे हमारा पेज है बदलेंगे झारखंड के नाम से, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अच्छी से अच्छी खबर आपके सामने लाता रहूँ। धन्यवाद।